चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आधिकारिक रूप से बताया गया कि पहला केस 18 अक्टूबर को सामने आया, मगर असल में पहला केस सितंबर महीने में ही आ चुका था, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने छिपाए रखा था। खुलासा यह भी हुआ है कि अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदाता यानी कि ब्लड डोनर से खून कलेक्ट करने से पहले कोई फॉर्म नहीं भरा जाता था, न ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश करती है। असल में ये लापरवाही भी नहीं बल्कि सरासर हत्या है। ऐसे में आप भली भांति समझ सकते हैं कि मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया गया, कैसे ज्यादती हुई मासूम बच्चों के साथ, कैसे उन्हें मौत के मुंह में जबरन धकेला गया। दरअसल ये तमाम खुलासे द इंडियन एक्सप्रेस में छपी शुभम तिग्गा की रिपोर्ट में हुए हैं। इस रिपोर्ट ने चाईबासा सदर अस्पताल की हत्यारी कार्यशैली का भांडाफोड़ कर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि चाईबासा सदर अस्पताल से थैलेसीमिया पीड़ित एक बच्चे को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का सबसे पहला मामला आधिकारिक तौर पर तो 18 अक्टूबर को सामने आया था, जिसके बाद जांच बैठी तब जाकर 4 अन्य बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम केस सामने आए। लेकिन असल में पहला केस तो सितंबर महीने में ही आ चुका था, जिसे पर्दे के पीछे छिपाए रखा गया, जिसके बारे में आपको बताया गया कि जांच पड़ताल के बाद और 4 केस सामने आए। इन्हीं 4 में से एक बच्चे का केस सितंबर में ही आ चुका था। ये खुलासा तब हुआ जब बच्चे की मां ने द इंडियन एक्सप्रेस को सारी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया रोग से पीड़ित उनके बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा था। वहीं के ब्लड बैंक से बच्चे को नियमित रूप से खून चढ़ाया जाता है। इस बीच सितंबर महीने में एक अस्पताल कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उनका बच्चे का एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया है। कर्मचारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि बच्चे को तुरंत दवाइयां देनी होंगी ताकि जल्द से जल्द वह ठीक हो सके। मेडिकल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि 24 सितंबर को बच्चे का एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट यानी कि ART ट्रीटमेंट शुरू हुआ। दरअसल ये ट्रीटमेंट एक ऐसी दवा उपचार पद्धति है जो एचआईवी को शरीर में बढ़ने से रोकती है। हालांकि ये इलाज एचआईवी को खत्म नहीं करता, लेकिन उसकी गति को धीमा करता है ताकि रोगी लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सके। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रशासन की आधिकारिक घोषणा से हफ्तों पहले ही बच्चे को एचआईवी होने का पता चला था। सबसे दुखद बात यह थी कि बच्चे की मां को यह तक नहीं पता था कि एचआईवी नाम की चिड़िया आखिर है क्या, ये कौन सी बीमारी है, क्या होता है इससे और ये कितना खतरनाक है। उन्हें इस बीमारी की गंभीरता और खतरे का एहसास तब होना शुरू हुआ जब अस्पताल कर्मचारी ने बच्चे के साथ अचानक अलग किस्म का व्यवहार शुरू कर दिया। कर्मचारी ने खुद भी दूरी बनाई और दूसरों को भी उनके बच्चों को न छूने और उससे दूरी बनाने को कहा। इस छुआछूत ने बच्चे की मां को अंदर ही अंदर बिल्कुल परेशान कर दिया। यही वजह थी कि उन्होंने खुद से आगे आकर कभी ये बात नहीं बताई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अस्पताल वालों को तो सब कुछ मालूम था, उसके बावजूद इसे छिपाए क्यों रखा? कोई एहतियात क्यों नहीं बरती गई? स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी बड़ी लापरवाही उजागर क्यों नहीं हुई? क्यों ये जांच का विषय नहीं बना? उस समय ये क्यों अस्पताल तक ही सिमट कर रह गया? क्यों ब्लड बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? क्या इसलिए कि ये केवल एक बच्चे का मामला था? इसलिए कि उनका परिवार पढ़ा लिखा नहीं था, उच्च वर्ग से नहीं था, कमजोर और वंचित बैकग्राउंड से था? बच्चे की मां ने कहा कि उन्हें ना तो इस बारे में बताया गया कि यह संक्रमण कैसे हुआ और ना ही कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण दिया गया। उन्हें केवल दवाइयां जारी रखने को कहा गया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ब्लड बैंक के लापरवाह कार्यशैली को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक 2008 से ही बगैर वैध लाइसेंस के ही संचालित हो रहा था। ब्लड बैंक के पास बीते 17 सालों से अपना कोई वैध लाइसेंस नहीं था।
वहीं प्रभात खबर की रिपोर्ट बताती है कि ब्लड बैंक में तय मापदंडों के हिसाब से ना तो स्टाफ है, ना काउंसलर है, ना ही स्थायी रूप से कोई चिकित्सा पदाधिकारी। और तो और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदाता से खून कलेक्ट करने के दौरान कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। ना तो ब्लड डोनर का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ना उनको वेरीफाई किया जाता है, ना ही कंसेंट फॉर्म भरवाए जाते हैं। ये बातें खुद पीड़ित बच्चों के मां बाप से ही बात करने के दौरान पता चली। बच्चों के परिजनों ने बताया कि जब वे या उनके रिश्तेदार अपने बच्चों को रक्तदान करने सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में जाते तो ब्लड बैंक के कर्मचारी ना तो कोई टेस्ट करते, ना ही फॉर्म भरने को कहते। उनसे केवल उनका ब्लड ग्रुप पूछा जाता और बेड में लिटाकर ब्लड कलेक्ट कर लिया जाता। रक्तदान के बाद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई कागजी औपचारिकता नहीं की जाती, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एड्स के रोकथाम के लिए काम करने वाली संस्था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अनुसार ब्लड कलेक्ट करने से पहले प्रत्येक ब्लड डोनर का पूरा पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और HIV या अन्य संक्रामक बीमारियों की जांच जरूरी है। केवल सभी जांचें ठीक होने पर ही रक्त लिया जा सकता है। अब तक थैलेसीमिया पीड़ित अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स ने कई दफा रक्तदान किया है, लेकिन आज तक कोई डॉक्यूमेंटेशन या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हुई। ऐसे में सवाल उस दावे पर खड़ा होता है जो स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किया गया है। दावा है कि साल 2023 से लेकर अब तक जिन जिन लोगों ने अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया है, उनको ट्रेस करके ये पता किया जाएगा कि कहीं वे HIV संक्रमित तो नहीं, जिनके जरिए थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों तक संक्रमण पहुंचा हो। अब उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है ही नहीं, कोई कागजी प्रक्रिया हुई ही नहीं, तो रक्तदाताओं को ढूंढेंगे कैसे? यही तो बड़ा सवाल है। इन तमाम रिपोर्ट्स ने चाईबासा के लापरवाह और हत्यारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। थैलेसीमिया पीड़ित इन मासूम बच्चों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक स्वास्थ्य लापरवाही नहीं बल्कि मानवता की हत्या है। एक ऐसी व्यवस्था जिसने नियमों को ताक पर रखकर जिंदगियों से खिलवाड़ किया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि यह संक्रमण कैसे फैला, बल्कि ये भी कि इतने बड़े अपराध के बावजूद जिम्मेदार कौन है और सजा कब होगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।